हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3D। इसके हम पहले हमने प्रश्नावली 3A, 3B और 3C को अच्छी तरह से हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। कारण निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण बदलकर हल कीजिए। रैखिक समीकरण बदल के हल कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसके पहले हमने समीकरण को हल करना बताया था कि x y को एक तरफ और अंक को एक तरफ रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए x y इधर भी आया है और बराबर के भी इधर आ गया x y, तो हमें किसी एक तरफ लेकर आना है। यहाँ पर दूसरा समीकरण आपके पास दिया है x y और दूसरी तरफ x y, दोनों तरफ x y करके दिया है, तो हमें एक तरफ इसको हल करना है लेकर। ठीक है, इस तरह से समीकरण को हम लोग कितने विधि से हल किया था? पहला किया था ग्राफी विधि से, दूसरा किया था विलोपन विधि से और तीसरा किया था प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना, तीनों विधि में हम लोग देखे थे कि x y एक तरफ और अंक को एक तरफ रखा गया था। तो यहाँ भी हम लोग उसको पहले रैखिक समीकरण बदलेंगे, फिर उसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए। और x y को एक तरफ और अंक को एक तरफ रखा जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। हल सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है दोस्तों? ध्यान दीजिए, x प्लस वाई बराबर 10x दिया है, ये समीकरण नंबर 1 हुआ। और यहाँ से x माइनस वाई बराबर 6xy दिया है, ये समीकरण नंबर आपका 2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से x y को एक तरफ और अंक को एक तरफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10xy। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, बराबर को उधर क्या है? x y है, जबकि हमें बराबर इधर x y नहीं चाहिए, हमें x y यहाँ से हटाना है। तो x y कब हटेगा? जब x y से हम क्या कर दें? यहाँ पर भाग दे दें, तभी मेरा x y हटेगा, अन्यथा x y हटेगा नहीं। क्योंकि हमें पता है x y को एक तरफ, अब बराबर को उधर अंक होना चाहिए और अंक को एक तरफ रखा जाएगा। तो x y को यहाँ से हटाना है, तो x y से हम भाग देते हैं, तो x y क्या हो जाता है? कट जाता है। इस तरह अंक एक तरफ हो जाएगा और x y एक तरफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे। अब देखो, जो भी काम करना है दोस्तों, जो भी काम करेगा हम लोग के, वो दोनों पक्षों करेगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, दोनों पक्षों करेगा। तो लिखेगा यहाँ से समीकरण 1 में x y से भाग, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लिख लीजिए। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x y से भाग देने पर, तो समीकरण 1 में आप किसने भाग देते हैं? x y से। तो x प्लस वाई, अब पूरे बट्टे क्या हो गया? x y हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बराबर x 10 x y बट्टे में x y। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से ध्यान देबो, x y और x y का हो गए? कट गए, ये हमके चाहत रहा है। अब इनको प्लस है तो इसको अलग अलग हम लिख लेवन जा, x के बट्टे x y और प्लस y के बट्टे x y लिख सकल जाला कि नहीं? बराबर 10। ठीक है दोस्तों, इसको अलग लिख दिया, x बट्टे x y प्लस y के बट्टे x y। अब यहाँ से देखो, y x और x कट गए, y और y कट गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या बची? ऊपर 1 बची, अब बट्टे में क्या बची? x कट गए तो बट्टे में बची y बराबर, सॉरी बराबर नहीं, प्लस है, प्लस ऊपर 1 बची और नीचे बची x बराबर 10। ठीक है दोस्तों, कोनो दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से ध्यान देबो, x y एक तरफ और अंक एक तरफ हो गए। इस समीकरण द्वारा हो गई 3। समीकरण क्या हो गए? 3 हो गए। अब इस तरह समीकरण 2 से समीकरण 2 का बा x माइनस वाई
बराबर 6xy। ठीक बा। अब समीकरण 2 तो लिख लिया नहीं, अब समीकरण 2 में भी क्या करेगा, यक्स वाई से भाग देगा, जो ने वजह से यक्स वाई क्या हो जाए, कट जाए। तो लिखेगा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में यक्स वाई से भाग देने पर यक्स वाई से भाग देने पर, तो यहाँ देखो यक्स माइनस वाई बट्टे में यक्स वाई बराबर 6xy अब बट्टे में यक्स वाई। ठीक बा। अब यहाँ से तो क्या हो गई, यक्स वाई और यक्स वाई कट गई, यक्स माइनस वाई बट्टे में देखो एक हम क्या कर जाला, एक अलग अलग लिख सकल जाला, यक्स के बट्टे यक्स वाई माइनस वाई के बट्टे यक्स वाई, क्योंकि ये दोनों के बट्टे है ना, यक्स वाई दोनों के बट्टे हैं, तो इसको अलग अलग तोड़ दिया, बराबर का बची 6। अब यहाँ से तो यार यक्स और वाई क्या हो गई, कट गई, ऊपर बचल 1 नीचे बची वाई माइनस ऊपर बचल 1 नीचे बची यक्स बराबर 6। ये तुम्हारा हो गया समीकरण नंबर 4। यहां तक देख लीजिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तक हमने क्या सीखा था समीकरण में ये सीखा था यक्स वाई को एक तरफ रखा जाएगा और अंक को एक तरफ रखा जाएगा। तो वही काम किया हूं, समीकरण इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 से हमने क्या किया, यक्स वाई को एक तरफ करने का कोशिश किया और अंक को एक तरफ। तो यक्स वाई को देखिए बराबर को उधर यक्स वाई था, तो यक्स वाई से हमने क्या किया, दोनों पक्षों में भाग दे दिया, तो जिसकी वजह से देखिए 10 आ गया, और यहाँ से ये यक्स प्लस वाई पूरे के बट्टे यक्स वाई है, तो इसको अलग अलग लिख दिया, इसको यानी यक्स के बट्टे यक्स वाई और वाई के बट्टे यक्स वाई। अब यहाँ से यक्स कट गई, वाई और वाई कट गई। ठीक है, यह काम समीकरण 2 में भी करनी है, यक्स वाई से भाग देनी, जो ने वजह से 1 बट्टे वाई माइनस 1 बट्टे यक्स आ गई बराबर 6। ई तुहार बनल समीकरण 3 और ई बनल तुहार समीकरण 4। इसके बाद हमने समीकरण मिल गई बा। एक बात क्या कहता है, रैखिक समीकरण में बदल कर हल कीजिए दोस्तों, रैखिक समीकरण में बदल के हल करना है। रैखिक समीकरण मतलब इसके पहले इसके जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यक्स वाई है लेकिन बराबर होना चाहिए, बराबर के बाद अंक होना चाहिए, इसके जैसा रैखिक समीकरण बदल के हल करना है। ठीक है, तो इसके जैसा हल करना है, लेकिन हमारे पास क्या आइल बा, बट्टे माइल बा, क्या आइल बा, 1 बट्टे वाई 1 बट्टे यक्स बराबर 6 आइल बा, 1 बट्टे वाई 1 बट्टे यक्स बराबर 6 आइल बा। देखिए क्या करेगा, इसके जैसा बिना बट्टे के रूप में बनाना है, बिना बट्टे के रूप में बनाना है। तो इसको देखिए कैसे बनेगा, देखिए 1 बट्टा वाई यहाँ भी है, 1 बट्टा वाई यहाँ भी है, 1 बट्टा यक्स यहाँ भी है समीकरण 3 में, और 1 बट्टे यक्स समीकरण 4 में भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, मान लेते हैं 1 बट्टे वाई को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और 1 बट्टे यक्स को हम मान लेते हैं बी। माना 1 बट्टे वाई को ए मान लिया और 1 बट्टे यक्स को क्या मान लिया, बी मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि दोनों समीकरण देखिए सेम ही है, 1 बट्टे वाई यहाँ भी है तो 1 बट्टे वाई यहाँ भी है, 1 बट्टे यक्स यहाँ भी है तो 1 बट्टे यक्स यहाँ भी है। अब बराबर 10 है तो यहाँ पर 6 है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बिना बट्टे के रूप में बनाना है, तो इसको बिना बट्टे के रूप में बनाने के लिए इसको मानना पड़ेगा। अब यहाँ से ध्यान देबो, समीकरण 3 से ध्यान देबो, तो समीकरण 1 बट्टे वाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे वाई के स्थान पर ए लिख सकते हैं, ए प्लस, और 1 बट्टे यक्स के स्थान पर 1 बट्टे यक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, बी। अब बराबर क्या दिया लिया 10। ठीक है, नहीं समझ में आई, कोनो दिक्कत ना आई, एक इरेज करते हैं। फिर से ध्यान दो, समीकरण 3 का पहले लिख लो, समीकरण 3 का बा 1 बट्टे वाई प्लस 1 बट्टे यक्स बराबर 10। ठीक है, अब मान रखो, मान कर रखे बाद 1 बट्टे वाई के स्थान पे क्या लिखेगा, ए प्लस 1 बट्टे यक्स के स्थान पे क्या लिखेगा, बी बराबर क्या हो गई 10। ई तुम्हारा हो गई समीकरण नंबर 5। ठीक बा, यहां देख लो, अब एक जैसे हो गई कि नहीं हो गई, बिना बट्टे के हो गई कि नहीं हो गई, यह काम करेगा रहल है। अब यहां क्या करेगा, अब ये लिखेगा समीकरण 4 से,
समीकरण 4 से क्या करेगा, देखो 1/y माइनस 1/x बराबर 6 दिया लिया। 1/y का मानल गई बा, a मानल गई बा तो a लिख द, माइनस 1/x के क्या मानल गई बा, b, तो b लिख द बराबर 6। ई तुम्हार हो गई समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब देखो बिना बट्टे के रूप में प्राप्त हो गई बा कि नहीं हो गई बा, बिना बट्टे के रूप में प्राप्त हो गई बा। आप समीकरण 5 और समीकरण 6 को क्या कर दें, हल कर दें, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद a और b का मान रख देंगे। एकदम सिंपल सी बात बा दोस्तों, कुछ नहीं करना है। देखिए हमने बताया था x प्लस वाई बराबर 10xy दिया है, तो xy को एक तरफ और अंक को एक तरफ बनाने के लिए बराबर के बाद xy था तो हमने xy से भाग दे दिया है। इस तरह समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 बन गया है। प्रश्न में कहा था रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। रैखिक समीकरण बदलना मतलब लीनियर इक्वेशन इसमें करना है, यानी बिना बट्टे के रूप में इसको हल करना है। बट्टे के रूप में भी हल हो जाएगा, लेकिन हमें बिना बट्टे के रूप में इसको बनाकर हल करना है, बिना बट्टे के रूप में। ठीक है ना, तो ये बट्टे के रूप में दिया था तो इसको 1/y को क्या मान लिया हूँ a और 1/x को मान लिया हूँ b। तो समीकरण 3 से 1/y के स्थान पर a रख दिया और 1/x के स्थान पर क्या रख दिया, b बराबर 10 हो गए। इसी तरह समीकरण 4 से 1/y का स्थान पर a रखनी, 1/x के स्थान पर b रखनी बराबर 6। इस समीकरण 5 और समीकरण 6 अब देखो बिना बट्टे के रूप में हो गए। अभी क्या करेगा, हल कर देगा। तो लिखेगा समीकरण 5 व 6 को हल करने पर समीकरण 5 व 6 को हल करने पर, तो समीकरण 5 का बा a प्लस बी बराबर 10 और समीकरण 6 का बा a माइनस बी बराबर 6। ठीक बा दोस्तों, ध्यान दो, देखो चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये प्लस में बा, एक गुणांक a बा, एक गुणांक b बा, आराम से कट जाइए। देखो ये b और b का हो गई, कट गई। पहला चिन्ह का बा प्लस बा, तो यह लिखा जोड़ने पर a और a मिलकर कितना हो गई, 2a हो गई बराबर 10 और 6 कितना हो गई, 16 हो गई। ठीक बा दोस्तों, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, a बराबर क्या मिली, a बराबर 16/2। ठीक है, इससे काटे तो 2 8 16, a का मान कितना मिल गई, 8 मिल गई। ठीक है दोस्तों, a का मान क्या मिल गई, 8 मिल गई। अब a का मान किस में रखना है, a का मान 5 और 6 में केवल रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 और 6 में ही आपके पास a और b है और किसी में a और b नहीं है। देखिए इसमें x y, सभी में x y है, तो आप समीकरण 5 और 6 में भी a का मान रख सकते हैं और किसी भी समीकरण में नहीं रख सकते, क्योंकि इन बाकी समीकरण में कहीं भी आपके पास a और b नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a और b का मान, a का मान समीकरण 5 में रखें या 6 में रखें। चलिए समीकरण 5 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 5 में रखने पर तो समीकरण 5 क्या है, a प्लस b बराबर 10। ठीक है दोस्तों, आप यहां से a का मान क्या मिला है, 8 प्लस b बराबर क्या हो गई, 10। तो b बराबर 10, ये प्लस में हुआ इधर क्या हो गई, माइनस, तो b बराबर 10 में से 8 गई, 2 मिल गई। ठीक है, इस तरह a और b का मान निकल गया। आप ध्यान दीजिए, a और b का मान निकल गया। क्या हमें a और b का मान निकालना था दोस्तों, हमें a और b का मान नहीं निकालना था, हमें तो x और y के रूप में दिया है तो x और y का मान निकालना है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, जो माने हैं उसी को इसमें लाकर क्या कर देना है, रख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं, इरेज करके x y का मान निकालते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, a और b का मान निकल गया है, तो हमें a और b का मान नहीं निकालना था, हमें तो x y का मान निकालना था। अब जो माने हैं वहां पर रखना होगा कि नहीं रखना होगा। अब क्या माने हैं, माना था हम लोग 1/y बराबर क्या माने थे, a माने थे, और 1/x बराबर क्या माने थे, b माने थे। ठीक है दोस्तों, 1/y तो ऐसा रहने दीजिए, a के स्थान पे क्या रखेंगे, a के स्थान पे a का मान क्या मिला है, 8 रख दिया,
और 1/x को ऐसा रहने दिया जाए। b के स्थान पे क्या रखना है, b का मान क्या मिला है 2 मिल गया। अब इसके बट्टे में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं और इसका तीरे गुणा करा देते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8y बराबर 1 और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 2x बराबर 1। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा और x का 2 में गुणा करेंगे 2x आएगा। तीजे गुणा करते हैं दोस्तों, देखिए इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, ठीक है, इस तरह हो गया। अब यहां से y का मान निकालिए, y बराबर 1/8 और यहां से x बराबर 1/2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह y का मान क्या मिला 1/8 और x का मान क्या मिला 1/2। यही मेरा क्या है, तो इस तरह x बराबर 1/2 और y बराबर 1/8, यही मेरा फाइनल आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, एकदम सिंपल सी बात था सवाल में। ठीक है, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि इसमें कन्फर्म है कि एक सवाल बोर्ड में पूछा जाएगा, कन्फर्म है एक सवाल बोर्ड में पूछा जाएगा, वो भी बड़े नंबर में एक सवाल कन्फर्म में पूछा जाएगा। ठीक है, इसको किस तरह हल किया जाता है, इसलिए अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, इसलिए इस सवाल पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। पहले क्या था, एक्स वाई दोनों तरफ था, बराबर की इधर भी बराबर की उधर भी, तो हमने एक्स वाई एक तरफ बनाने के लिए एक्स वाई से भाग दिया। ठीक है, इस तरह हमें समीकरण मिल गया 3 और समीकरण मिल गया 4। अब समीकरण 3 और 4 मिला था तो बट्टे के रूप में था, तो बिना बट्टे के बनाने के लिए हमने मान लिया था 1/y बराबर a और 1/x बराबर b मान लिया था। इस तरह मान के हमने समीकरण 5 और समीकरण 6 बना लिया था। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 5 और समीकरण 6 को हल करके हमने a और b का मान निकाल लिया। अब a और b का मान निकल गया था तो जो माने थे उसी पर हमको क्या करना है, ला के रख देना है। तो 1/y बराबर क्या माने थे a और 1/x बराबर क्या माने थे b, तो a का मान 8 और b का मान क्या मिला 2। तो इस तरह यहां से हमने क्या किया, x और y का मान निकालकर मेरा फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही करना है हमें, सब सवाल में यही प्रोसेस होगा। क्या करना होगा, रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए, मानकर हल करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये काफी अच्छे से समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, ये मान के चलिए इसमें से एक प्रश्न कंफर्म है दोस्तों, बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है ना, कंफर्म है, लिखित कर लीजिए कि इसमें से एक प्रश्न बड़े नंबर में आपके पास आएगा, एक प्रश्न हल करने के लिए, जो लास्ट में अथवा करके दिया रहता है। इसलिए इस सवाल को, यानी ऐसे सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए इस सवाल को। ठीक है, ध्यान दीजिए, 7x - 2y बट्टे में xy बराबर 5 दिया है, 8x + 7y बट्टे में xy दिया है बराबर 15 है। देखिए यहाँ से पहले ही भाग दिया हुआ है, यहाँ से भी पहले भाग दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बस अलग अलग तोड़ना है क्योंकि एलसीएम दिया गया है, इसके बट्टे इसके और इसके बट्टे इसके, इसके बट्टे इसके और इसके बट्टे इसके, यानी अलग अलग तोड़ देना है इसको। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया तो हल करके इसको देखते हैं। ठीक है, तो दिया है दोस्तों, क्या दिया है, 7x - 2y बट्टे में xy बराबर 5। ये समीकरण मेरा है 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ दिया है 8x + 7y बट्टे में xy बराबर 15। ये समीकरण नंबर है मेरा, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1 से आपको लिखना है, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 क्या है, 7x - 2y बट्टे में xy बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ से हमें xy को अलग अलग करना है, 7x बट्टे xy - 2y बट्टे xy बराबर 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ध्यान देंगे, xy और xy क्या हो गया, कट गया, y और x और x कट गया, y और y कट गया, तो इस तरह क्या बचेगा, ध्यान दीजिए क्या बचेगा, बचेगा आपके पास 7 बट्टे y माइनस, यहाँ क्या बचेगा
2/x बराबर 5। ये समीकरण नंबर बना मेरा 3। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण नंबर 3 बना। अब इसी तरह लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 देखिए 8x + 7y बट्टे में xy बराबर 15। इसको हम अलग अलग करें तो 8x बट्टे में xy + 7y बट्टे में xy बराबर 15। यहाँ से x और x कट गया, y और y कट गया, तो बचेगा 8/y + 7/x बराबर 15। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण नंबर बना मेरा 4। समीकरण नंबर 4 बनो हो गया। इस तरह ये हमें तो मिल गया, x y एक तरफ और अंक को एक तरफ, x y को एक तरफ और अंक को एक तरफ हमने कर दिया। लेकिन करने के बाद जो मिला है वो क्या मिला है? बट्टे में मिला है। तो इसको क्या बदलना है? रैखिक समीकरण बदल कर, यानी बिना बट्टे के बदल कर इसको हल करना है। तो बिना बट्टे में बदल कर इसको हल करने के लिए देखिए, ध्यान दीजिए, इसके बट्टे में भी y है समीकरण 3 के, और समीकरण 4 के भी बट्टे में y है। समीकरण 3 के बट्टे में x है, समीकरण 4 के भी बट्टे में क्या है? x है। इसका मतलब इनके बट्टे में y, यहाँ भी y, यहाँ पे x, यहाँ पर x है, तो एक बट्टे इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 1/y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, 7/y लिखा गया है तो उसको 1/y गुणे 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1/y यहाँ मिलेगा और 1/y 8y है, तो इसको 1/y गुणे 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए यहाँ भी 1/y मिल गया, तो 1/y यहाँ भी, 1/y यहाँ भी है, तो इस तरह 1/y को क्या मान सकते हैं? a मान लेंगे। और यहाँ भी 1/2 गुणे 1/x है, और यहाँ भी 7 गुणे 1/x है, तो 1/x को क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7/y है तो इसको 1/y गुणे 7 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? गुणा करेंगे तो 7/y तो आएगा। 8/y है तो इसको 1/y गुणे 8 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? गुणा करेंगे तो 8/y तो आएगा। हमें बस ये बताना चाहते हैं आपको कि 1/y इसमें भी है और 1/y यहाँ भी है, तो 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, तो इसका इस तरह मान लेंगे कि माना 1/y और 1/x, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। ठीक है, तो इस टाइप से समीकरण 3 देखेंगे। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है? 7/y - 2/x बराबर 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए 7/y दिया है, 7/y दिया है, तो 7 तो रहने दीजिए, और 1/y यहाँ पर 1 है ना, 1/y का स्थान पे क्या लिख सकते हैं? a, तो 7a माइनस 2/x दिया है तो 2 तो रहने दीजिए, और यहाँ पर 1/x बचेगा नहीं, 1/x के स्थान पे क्या लिखेंगे? b बराबर क्या दिया है? 5। ठीक है, इस तरह समीकरण मेरा बन गया 5। समीकरण नंबर बन गया 5। अब लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये सवाल थोड़ा बड़ा मेथड है बताने का। मैं चाहता तो आपको सीधे सीधे इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर देता, इनको और इनको, समीकरण 4 को विलोपन विधि से हल करके सीधा आपको डायरेक्ट आंसर दिखा देता, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस बहुत अधिक होता है। ठीक है ना, थोड़ा समय लगे, लेकिन सवाल मेरा एकदम पूरा का पूरा सही होना चाहिए। मैं चाहता इसके गुणांक और इसके गुणांक बराबर कर देता, और इनको डायरेक्ट ऐसे क्या करते हैं? काट देता। इसमें 7 से इसमें गुणा कर देता, 2 से इसमें गुणा करते थे, इनके गुणांक आपस में बराबर हो जाते, इसको काट के सीधे x y का मान निकाल लेता। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको समय लगे, लेकिन सवाल पूरा का पूरा सही हो, कहीं गलत होने के चांस न हो। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान देना। आप यहाँ से इन दोनों के गुणांक बराबर करके भी आंसर ला सकते हैं। इसके और इसके गुणांक बराबर कीजिए, या इसके गुणांक बराबर करके आप आंसर ला सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन वहां पर गलती होने के चांसेस बहुत अधिक होता है। इसलिए आपको ये मेथड थोड़ा बड़ा है, लेकिन आसान है, बिल्कुल आसान है।
आप ध्यान दीजिए समीकरण 4 से क्या दिया है, 8/y प्लस 7/x बराबर 15। अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 1/y लिख सकते हैं। तो 1/y के स्थान पे क्या लिखेंगे, a प्लस 7/x है तो इसको लिख सकेंगे 7b बराबर 15। ये समीकरण नंबर बना मेरा 6। ठीक है, आप समीकरण 5 और समीकरण 6 को हल कीजिए, लेकिन हल करने से पहले आपको ध्यान देना है कि इनके गुणांक बराबर है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर 7a है तो यहाँ पर 8a है, गुणांक बराबर नहीं है। यहाँ पर 2b है तो यहाँ पर 7b है, क्या गुणांक बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। तो इनके गुणांक को बराबर करना है तो हम क्या करते हैं, b के गुणांक बराबर कर देते हैं। तो b के गुणांक कैसे बराबर होगा, अगर b के गुणांक यानी 7 का गुणा समीकरण 5 में कर दें और 2 का गुणा समीकरण 6 में कर देते हैं तो इनके गुणांक आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 5 में 7 से तथा समीकरण 6 में 2 से गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो समीकरण 5 में किससे गुणा कर रहे हैं, समीकरण 5 में 7 से गुणा कर रहे हैं। 7 सते 49a माइनस 7 दूना 14b बराबर 7 पचे 35। ठीक है, अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये बना समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब लिखना है, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 2 से 2 अट्ठे 16a प्लस 2 सत्ते 14b बराबर 15 दूना 30 और ये बना समीकरण नंबर 8। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 7 और समीकरण 8 को बस हल कीजिए तो ये और ये आपस में कट जाएगा, इस तरह a और b का मान निकल जाएगा। लिखना है समीकरण 7 व समीकरण 8 को हल करते हैं दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको और इसको इरेज करके सवाल को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके पास समीकरण 7 और समीकरण 8 को हल करते हैं तो आपके पास दिया गया है 49a माइनस 14b बराबर 35। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 7 और 16a प्लस 14b बराबर 30, ये समीकरण आपके पास 8 है। ठीक है, अब इसको जिस तरह जोड़ते घटाते हैं उस तरह चिन्ह खींचे। देखिए ये माइनस में है और ये आपके पास क्या है, प्लस में है, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया, कट गया। पहला चिन्ह क्या है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह छुपा है, प्लस, तो लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं इसको, देखिए 49 और 16 जोड़ते हैं, 9 और 6 कितना हो गया, 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 1 हासिलवा 6 और ए है तो ए यहाँ पर उतर जाएगा बराबर। देखिए 5 और 0 5, 3 और 3 कितना हो गया 6, तो ए बराबर आपके पास हो जाएगा 65 और ये गुणे में है, कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो आप इसको काटें तो 65 और 65 कट गया तो ए का मान क्या मिलेगा, यहाँ पर ए का मान मिल गया 1, ए का मान आ गया है। ठीक है दोस्तों, ए का मान आ गया। अब ए का मान अब क्या करना है, आप चाहे समीकरण 5 में रखिए, 6 में रखिए, 7 में रखिए, 8 में रखिए। क्यों, क्योंकि इन्हीं में आपके पास क्या है, ए और बी है, बाकी समीकरण में आपके पास क्या है, यक्स और वाई है। तो यक्स वाई में नहीं रखेंगे क्योंकि हमें यक्स वाई का मान नहीं मिला है, हमें तो ए का मान मिला है। तो ए का मान ए और बी किस में है, 5 6 7 और 8 में है, तो किस में रख देते हैं, 5 में रख देते हैं। आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, आंसर सबका सेम ही आएगा। तो लिखना है ए का मान समीकरण 5 में रखने पर तो समीकरण 5 क्या है, 7a माइनस 2b बराबर 5। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ए के स्थान पे हमें क्या रखना है, 1, तो 7
ए का स्थान पर 1 गुणे 1 माइनस 2b बराबर 5। देखिए 7 के नम 7 माइनस 2b बराबर 5। तो यहाँ से माइनस 2b रहने दिया जाए तो ये 5, ये प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको घटाएंगे तो माइनस 2b बराबर माइनस 2। ठीक है, 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, लेकिन 7 बड़ा है इसलिए कि इसका चिन्ह लगेगा, माइनस का लगेगा। यहाँ से देखेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया, तो 2b बराबर 2। तो b बराबर आपके पास क्या बचेगा, 2/2। 2 से 2 ये क्या हो गया, कट गया, तो b का मान आपके पास आएगा 1। ठीक है दोस्तों, b का मान भी आपके पास आ गया। अब हमें तो a और b का मान नहीं निकालना था, a और b हम तो माने थे, हमें क्या बताना है, x और y का मान बताना है। तो x और y का मान बताना है, तो आप क्या माने थे, 1/y के स्थान पे क्या माने थे, a माने थे, और 1/x के स्थान पे क्या माने थे, b माने थे। ठीक है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर a और b का मान रख देना है। तो 1/y बराबर a का मान क्या मिला है, 1/x, b का मान क्या मिला है, 1, इसका भी मिला है। अब इसके बट्टे में 1 मान सकते हैं ना। अब इसका तीरे गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा इसमें करेंगे या y का गुणा 1 इसमें करेंगे। देखिए तीरे गुणा किया जाएगा, यहाँ से इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तीरे गुणा करना है। y गुणा 1 यानी कि y और 1 का नाम 1, y का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। और यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो x गुणे 1, x और 1 गुणे 1 यानी कि 1, तो x का मान में भी कितना मिल गया, 1। तो इस तरह x का मान मिला 1 और y का मान मिला 1, दोनों का मान 1 1 मिला, और यही आपके पास क्या है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान मेथड से। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, इसको एमपी कर लीजिएगा आप सब। ठीक है, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24 दिया गया है, 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8 दिया गया है। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24, और यहाँ पर लिखेंगे 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। ये रहा समीकरण आपका 1 और ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1/x समीकरण 1 में भी है और यहाँ भी 1/x है। 2/x आपको नजर नहीं आ रहा है, देखिए 2/x है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 1/x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/x आया कि नहीं आया, 1/x यहाँ भी है, 1/y समीकरण 1 में भी है और 1/y समीकरण 2 में भी है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 1/x बराबर 1/x बराबर क्या मान लेते हैं, a, और 1/y बराबर क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले जो आया उसको a मान लिया, बाद में जो आया उसको हम b मान लिए, कोई डाउट नहीं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हम मान इसका रखते हैं, 1/x के स्थान पर क्या लिखेंगे, a प्लस, और 1/y का स्थान पर क्या लिखेंगे, b बराबर 1/24। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, 1/x का स्थान पर क्या लिखेंगे, a, लेकिन ऊपर 2 बचेगा ना, देखिए यहाँ से 2 गुणे 1/x के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1/x का स्थान पर a लिखेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2a आएगा कि नहीं आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2a आ गया यहाँ पर। ठीक है, प्लस, और इसका 1/y का स्थान पर क्या लिखेंगे, b बराबर 1/8। ये रहा समीकरण नंबर 3 और ये रहा आपका समीकरण नंबर 4। कोई डाउट नहीं, ये आपका आ गया है। आप समीकरण 3 और समीकरण 4 को ध्यान से देखिए, कोई एक पक्ष बराबर है, देखिए b यहाँ भी है, b यहाँ भी है,
इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक भी क्या है 1 है, तो किसी संख्या से हम गुणा भाग नहीं करना है क्योंकि इसका गुणांक बराबर है। बस समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करने पर, हल करने पर। तो लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करने पर, इसको दोस्तों हम इरेज कर रहे हैं। अब यहां से देखिए हमने एक चिन्ह खींच दिया। अब समीकरण 3 क्या है, a प्लस बी बराबर 1/24, ठीक है। और यहां से 2a प्लस बी बराबर 1/8। अब जिस तरह इसको जोड़ते घटाते हैं उस तरह इसको करें, ठीक है। अब चिन्ह इसका बदलना होगा क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस को हम काट नहीं सकते, इसलिए इसका चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस में इसका क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस में तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में ये भी आपका क्या हो गया माइनस हो गया। अब यहाँ से देखेंगे बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, बीच वाले चिन्ह से मतलब नहीं है। अब नया चिन्ह मेरा मिल गया माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया कट गया। ऊपर आपके पास क्या है, ऊपर आपके पास प्लस है और नीचे आपके पास क्या है माइनस है। 2a में से a निकल जाएगा तो बचेगा 1a, लेकिन किसका चिन्ह लगेगा प्लस की माइनस, क्योंकि 2a बड़ा है, इसके चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। बराबर 1/24 माइनस 1/8। देखिए दोस्तों हम डायरेक्ट इसको नहीं घटा सकते हैं क्योंकि ये बट्टे में दिया गया ना, तो 1/24 जैसे लिखा गया उसको लिख लिया। अब 1/8 लिखना है तो 1/8 के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो बीच में क्या लगा दिया माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है दोस्तों। माइनस a को तो ऐसे रहने दीजिए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 24 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है दोस्तों। गुणनखंड करके देख लीजिए इसका, 24 और 8 का एलसीएम 2 से काटे, 2 छक अरे 12 दूना 24, 4 दूना 8, फिर 2 से काटे, 6 दूना 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटे, 2 तिहाई 6, 2 का 2 और 3 से काटे। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, तो 24 में इसका एलसीएम आया कि नहीं, 24 से का 24, 1 बच जाएगा, माइनस 8 त्रिक 24 3 आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो आपके पास 3 हो जाएगा। तो माइनस a बराबर घटाएंगे तो माइनस 2/24, ठीक है। अब यहां से देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया कट गया, तो a बराबर आपको मिलेगा 2/24। अब इसको भी काट दें, देखिए 2 का 2, 2 का 2, 2 दूना 4, तो a का मान मिल गया आपके पास दोस्तों 1/12, ठीक है। 1/12 मिल गया, 1/12 आ गया, ठीक है। इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब a का मान आ गया है। अब a का मान आप समीकरण 3 या समीकरण 4 दोनों में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 में x y है, हमें तो a का मान निकला है, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 में भी a और b है ना, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 किसी में भी रख सकते हैं। तो a का मान बताइए हम किस में रख सकते हैं, a का मान मान लीजिए हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है दोस्तों, a प्लस बी बराबर 1/24, ठीक है। ध्यान दीजिए a प्लस बी बराबर 1/24। अब जहां भी a मिलेगा उसके स्थान पे क्या लिखना है हमें 1/12 लिखना है। तो देखिए यहां पर a मिल गया तो इसके स्थान पे क्या है a का मान क्या मिला है 1/12, बाकी जैसे है उसको वैसे ही क्या कर देना है आपको उतार देना है, ठीक है। अब यहां से b का मान निकालना है तो b को एक तरफ और अंकों को क्या करना है एक तरफ, तो 1/24 ये प्लस में है, इधर आकर क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है दोस्तों। इधर आकर क्या हो गया माइनस हो गया, कोई डाउट। अब यहां से हम क्या कर ले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे 12 और 24 का एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, निकालना सिखा दिया आपको। 24 का 24 1 माइनस देखिए 12 दूना 24 और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो गया। तो इस तरह b बराबर आपके पास क्या मिलेगा, b बराबर मिलेगा माइनस 1/24, ठीक है दोस्तों। ये आपके पास b का मान निकल गया, तो a का मान 1/12 आया, b का मान क्या आया माइनस
1/24। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से हमने क्या किया, b को रोका, ये प्लस उधर क्या हो गया, माइनस हो गया। 24 और 12 का एलसीएम 24 आ गया। 24 से करना 24, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही हो जाएगा, बीच में माइनस माइनस लगा दिया। 12 दूना 24, 2 आया, 1 का गुणा करेंगे तो 2, इसको घटा दिया तो -1/24 आ गया। अब बताइए क्या हमें a और b का मान निकालना था? हमें a और b का मान नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए x और y का मान चाहिए। अब जो माने थे उसका मान रखना होगा आपको। क्या माने थे? 1/x बराबर माने थे a और 1/y बराबर माने थे यहाँ पर b। ठीक है, 1/x बराबर a का मान क्या मिला है दोस्तों? 1/12। ठीक है, 1/y बराबर b का मान क्या मिला है? -1/24। ठीक है, देखिए इसका 3 गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 1 का गुणा x में करेंगे तो x मिल जाएगा आपका, और 12 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 12 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 12 x का मान मिल गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, y का गुणा -1 में करेंगे तो -y मिलेगा, बराबर 24 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 24 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह x का मान मिला 12, और यहां से y का मान देखिए माइनस को उधर भेज दीजिए। ठीक है, माइनस को उधर भेजेंगे चिन्ह को भेजेंगे तो चिन्ह बदलेगा नहीं, -24 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x और y का मान मिल गया। तो x का मान मिला 12, y का मान मिला -24। ठीक है, यही मेरा क्या है? फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये काफी अच्छी तरह से आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 दिया गया है। ये क्या कह रहा है? 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ठीक है, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, और उसके बाद जो दिया गया उसको मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मानेंगे, उसको समीकरण 2 मानेंगे। तो 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इसमें देखेंगे तो 1/x है कि नहीं, और इसमें देखेंगे तो 1/x नीचे भी है, इसमें देखेंगे 1/y यहाँ भी है और 1/y यहाँ भी है, बट्टे में y है ना, तो मानेंगे 1/x बराबर क्या मान लेंगे? a मानेंगे, और 1/y का स्थान पे क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी समीकरण 1 और समीकरण 2 में उसका मान हम रख देंगे। तो लिखना है माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए 1/x के स्थान पे क्या रख देंगे? a रख दिया, 1/x के स्थान पे क्या रख दिया? मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखिए 1/2x है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/x और 1/2 गुणे में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये बट्टे में दोनों है ना, तो 1/x और 1/2। अब इसको देखिए 1/2 तो रहने दीजिए, गुणा 1/x का स्थान पे क्या लिख देंगे? a लिख देंगे। तो अब ऊपर का गुणा ऊपर तो a हो जाएगा, लेकिन बट्टे में क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं? देखिए बच जाएगा कि नहीं? बचेगा नहीं सर दोस्तों, बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a/2 बचा। समझ आएगी नहीं बात? नहीं समझा तो फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखिए 1/2 गुणे 1/x लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1/2x आपके पास आ जाएगा। 1/2 तो ऐसा रहने दिया, गुणे में 1/x क्या माने हैं? 1/x को मान लिए हैं आप a, माने हैं कि नहीं माने हैं? अब यहाँ पर 1 का गुणा a में करेंगे तो a हो जाएगा। अब बट्टे में 1 मान सकते हैं, 2 1 2, बट्टे में 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बस यही लिख रहे हैं। तो बट्टे में क्या बच जाएगा? 2 बचेगा। फिर प्लस, अब इसी तरह 1/y का स्थान पे क्या मान लिए हैं? b।
अब बट्टे में क्या बचेगा 3। समझ में आ रहा है नहीं दोस्तों, बताइएगा आप लोग। अब बराबर क्या बचा है 2 बचा है, ठीक है। अब इसी तरह 1/3 को 1/x को क्या मान लिए हैं a, इसके बट्टे में कितना बचेगा 3 प्लस 1/y का स्थान पे क्या मान लिए हैं b, इसके बट्टे में कितना बचेगा 2 बराबर 13/6। ठीक है दोस्तों, ये मेरा समीकरण नंबर 3 और ये मेरा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब बाकी इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देख लीजिए दोस्तों, इसको आप लोग उतार लीजिए, नहीं समझे हैं तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है a बट्टा 2 प्लस b बट्टा 3 बराबर 2 दिया गया है। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लीजिए। तो अभी बट्टे में है ना, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 2 और 3 का एलसीएम आपके पास आएगा 6, 2 तिहाई 6, 3 आएगा। जो आता है अंश में हम गुणा करते हैं, तो 3 गुणे a यानी कि आपके पास क्या आएगा 3a प्लस 3 दूना 6, 2 आएगा। 2 में b का गुणा करेंगे तो 2b बराबर आपके पास क्या बचेगा 2, इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं। तीसरे गुणा करा दीजिए, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। a का गुणा इसमें करेंगे, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3a प्लस 2b बराबर 6 दूना 12। ठीक है, अब इस तरह ये कितना बन गया समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर क्या बन गया समीकरण 5 बन गया। अब इस तरह समीकरण 4 से भी हल कर लेते हैं। समीकरण 4 से समीकरण 4 क्या है a बट्टा 3 प्लस b बट्टा 2 बराबर 13/6। ठीक है, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे 3 और 2 का एलसीएम इसका भी कितना आएगा 6 ही आएगा। 3 दूना 6, 2 आएगा, 2 का a में गुणा करेंगे 2a प्लस 2 तिहाई 6, 3 आएगा, b में गुणा करेंगे 3b बराबर 13/6। ठीक है दोस्तों, अब इसका भी हम तीसरे गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, तो गुणा कराएंगे इसका। देखिए यहां से हम 6 को काट सकते हैं आराम से। देखिए 6 से और 6 से क्या हो गया कट गया, गुणा ही मत कराइए, सबसे आसान तरीका। ठीक है, अब बट्टे में जब समान दो लोग होते हैं, बराबर का चिन्ह होता है दोस्तों, बराबर का चिन्ह हो, अब बट्टे में दोनों अंक समान हो तो आप बट्टे से आप क्या उसको काट सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि देखिए बराबर का चिन्ह है और बट्टे में 6 है, इधर बराबर उधर भी बट्टे में 6 है, तो आप 6 से 6 क्या कर दीजिए काट दीजिए। तो बचेगा कितना 2a प्लस 3b बराबर 13। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपके पास हो गया 6। समीकरण नंबर क्या है 6 है। आप ध्यान दीजिए समीकरण 5 और समीकरण 6 को, समीकरण 5 और समीकरण 6 को ध्यान दीजिएगा, इसका a और b का गुणांक बराबर है कि नहीं। a का गुणांक यहाँ पर कितना है 3 है, तो यहाँ पर a का गुणांक कितना है 2 है। यहाँ पर b का गुणांक कितना है 2 है, तो यहाँ पर b का गुणांक क्या है 3 है। कोई भी गुणांक बराबर नहीं है, तो इसके गुणांक को क्या करना होगा हमें बराबर बनाना होगा। अब किसी को चाहे a का गुणांक बराबर बनाइए चाहे b के गुणांक को बराबर बनाइए। अगर आप b के गुणांक बराबर बनाना चाहते हैं तो b का गुणांक कितना है 2 और यहाँ पर b का गुणांक कितना है 3, तो हम क्या करेंगे समीकरण 5 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 6 में 2 से गुणा करेंगे। यानी इसका गुणांक गुणा इसके में करेंगे और इसके गुणांक का गुणा इस समीकरण में करेंगे। ठीक है ना, इन दूसरों को गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ गुणांक कितना है 3, यहाँ पर गुणांक कितना है 2, तो 2 का गुणा हम किस में करा दें समीकरण 6 में करा दें, तो 2 का गुणा करेंगे 3 दूना 6 और इसका गुणांक कितना है 3 है, तो 3 का गुणा हम किस में करा दें समीकरण 5 में करा देंगे, तो 3 दूना 6, तो 6b और 6b इस तरह आपस में क्या हो जाएगा गुणांक बराबर और वो आपस में कट जाएंगे। तो यही काम हम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 5 में 3 से तथा समीकरण 6 में
समीकरण 6 में 2 से गुणा करने पर गुणा कराते हैं दोस्तों। तो समीकरण 5 में किससे गुणा करा रहे हैं? 3 से। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 तरीका 9a प्लस 3 दूना 6b बराबर, देखिए 3 से गुणा कर 12 आई 36, 36 हो गया ना। ये समीकरण नंबर के पास बचा 6 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है। अब इस तरह समीकरण 6 में किससे गुणा करा रहे हैं? समीकरण 6 में किससे करा रहे हैं? 2 से। तो 2 दूना 4a प्लस 3 दूना 6b बराबर 13 दूना 26। ये समीकरण कितना हुआ? ये समीकरण कितना हुआ? 8। ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है? इनको हल कर देना है। समीकरण 6 7 और समीकरण 8 को हल करने पर, तो मैं इसको डायरेक्ट हल कर दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए चिन्ह लगा दिया। ठीक है। अब इसके चिन्ह को बदल देते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस में है ना, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है। उसके बाद देखिए बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। क्या हो गया? कट गया। अब इसका चिन्ह क्या है? पहला चिन्ह क्या है? माइनस है, तो यहां लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर। तो अब इसका क्या हो गया? 9a में से 4a निकल गया, तो बचेगा यहां पर कितना दोस्तों? 5a। कितना बचेगा? 5a बराबर, देखिए 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1, यही ना। तो a का मान बचेगा a बराबर 10, 10 तो लिख लीजिए, ये गुणे में 5 है तो बट्टे में क्या हो गया? 5 चला गया। काटेंगे तो a का मान कितना मिल जाएगा? 2। a का मान कितना मिला? 2। ये a का मान आ गया। ठीक है दोस्तों। अब a का मान, अब चाहे समीकरण नंबर आप 3 में रखें, चाहे 4 में रखें, चाहे 5 में रखें, चाहे 6 में रखें, चाहे 7 में रखें, चाहे 8 में रखें, इन सभी के समीकरण में आपके पास क्या है? a और b दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? a का मान समीकरण नंबर 6 में रख रहे हैं, क्योंकि ये बट्टे में नहीं है। ठीक है दोस्तों। लिखेंगे a का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो समीकरण 6 क्या है? 2a प्लस 3b बराबर 13 दिया है। ठीक है दोस्तों। a का मान क्या मिला है? a का मान मिला है 2 प्लस 3b बराबर 13। ठीक है दोस्तों। 2 दूना 4 प्लस 3b बराबर 13। ठीक है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। 3b को रोक लें, 3b को हम क्या करते हैं? रोक लेते हैं, बराबर 13 बचा। और देखिए 4 प्लस में है, 4 प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। 3b बराबर 13 में से 4 गया, बचेगा 9, तो b बराबर आपके पास बचेगा 9/3। तो 3 से काटेंगे इसको, 3 तरीका 9, तो b बराबर आपके पास बच जाएगा 3। ठीक है दोस्तों। इस तरह a और b का मान निकल गया। a और b का मान यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, निकल गया a और b का मान। a का मान कितना आया है? 2, और b का मान कितना आया है? 3। ठीक है। अब जो माने थे उसको अब रख लीजिए। क्या माने थे? 1/x बराबर माने थे। देखिए 1/x बराबर क्या माने थे? a। ठीक है। 1/x बराबर a माने थे, तो 1/x बराबर a का मान क्या मिला है? 2। 2 मिला है, इसका गुणा कर लें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 का गुणा x में करेंगे तो 2a आएगा बराबर 2x आएगा, तो x बराबर 1/2। ये आपके पास x का मान मिल गया। ठीक है दोस्तों। अब इस तरह 1/y को क्या माने थे? 1/y बराबर b माने थे, तो 1/y बराबर b का मान क्या मिला है दोस्तों? 3 मिला है। अब इसके बट्टे में 1 मान लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। ठीक है। ये आपके पास।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपके पास आंसर हो गया और ये आपके पास आंसर हो गया। यक्स का मान मिला 1/2 और वाई का मान मिला 1/3। ठीक है दोस्तों, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये काफी अच्छे से आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये जब पूछा जाएगा तो आपके सबसे बड़े अंक में पूछा जाएगा। ठीक है ना, जो विस्तृत वाले प्रश्न होते हैं, जो सबसे परीक्षा में सबसे बड़े वाले अंक होते हैं, उसमें आपका ये प्रश्न आएगा। ठीक है ना, तो इस सवाल को काफी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। क्या कहा है, 1/x + y प्लस 1/x - y बराबर 7 दिया है और 1/x + y माइनस 1/x - y बराबर 1 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो लिखते हैं 1/x + y प्लस 1/x - y बराबर 7 और 1/x + y माइनस 1/x - y बराबर 1। ये रहा समीकरण नंबर 1 और ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में अगर ध्यान से देखेंगे तो 1/x + y यहाँ भी है और 1/x - y यहाँ भी है। समीकरण 2 में देखेंगे तो 1/x + y यहाँ भी है और 1/x - y यहाँ पर है। इसका मतलब ऊपर और नीचे का क्या है, समान है, तो इसको मान लेंगे। माना 1/x + y बराबर क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं और 1/x - y बराबर क्या मान लेते हैं, b। दो ही लोग हैं, यहाँ पर 1/x - y है, नीचे भी 1/x - y है, यहाँ पर 1/x + y है और यहाँ पर भी 1/x + y है। ठीक है, आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 से अगर ध्यान देंगे तो एक समीकरण 1 यही है ना, 1/x + y का स्थान पे क्या माने हैं, a माने हैं, तो यहाँ पर a लिख देंगे। फिर प्लस है, प्लस लगा देंगे। 1/x - y का स्थान पे क्या माने हैं, b माने हैं, तो b लिख देंगे। अब बराबर जैसे है उसको ऐसे उतार देना, 7 है। ये समीकरण बना आपके पास 3, ये समीकरण नंबर 3 है। अब इसी तरह लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, ध्यान दीजिए, 1/x + y के स्थान पे क्या माने हैं, a, माइनस है, माइनस लगा देंगे। 1/x - y का स्थान पे क्या माने हैं, b माने हैं, तो b लिख दिया। बराबर के बाद जैसे है उसको ऐसे ही आपको उतार देना है। अब ये रहा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करने पर तो लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर, हल करते हैं। ठीक है, अब यहां पर समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करते हैं तो समीकरण 3 क्या है, a + b बराबर 7 दिया गया है और a - b बराबर 1 दिया गया है। ठीक है, इसको हम जिस तरह जोड़ते हो घटाते हैं उस तरह लिख लेते हैं। देखिए, b का गुणांक 1 है, b का गुणांक भी क्या है, 1 है। ये प्लस में ये माइनस है तो ये क्या हो गया, कट गया। पहला चिन्ह क्या है, प्लस में, तो लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ेंगे, a और a मिलकर कितना हो गया, 2a बराबर 7 और 1 मिलकर कितना हो गया, 8। तो a बराबर के पास बचेगा 8/2। तो इसको काटेंगे, 2 चौक 8, तो a का मान मिल गया 4। ठीक है, अब इस a का मान समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 किसी में भी रख सकते हैं। चलिए 3 में रख देते हैं, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, a + b बराबर 7 दिया गया है। ठीक है, अब जहां भी ये मिलेगा उसके स्थान पे क्या लिखना है, 4। तो 4 + b बराबर 7। b को हम क्या करते हैं, रोक लेते हैं, 7, ये प्लस इधर क्या हो गया, माइनस, तो b बराबर के पास बचेगा 3। 7 में से 4 गया, 3 ही बचेगा दोस्तों ना, ये आपके पास b का मान आ गया। ठीक है,
आप जो माने थे उसको क्या कर देना है, अब a और b का निकल गया। क्या हमें a और b का मान निकालना था? नहीं, हमें a और b का मान नहीं निकालना था, हमें तो x और y का मान निकालना था। अब जो माने थे वहां पर मनवा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जो माना गया था मान रखेंगे। तो क्या माने थे? 1/x प्लस वाई का स्थान पर क्या माने थे? a माने थे। तो 1/x प्लस वाई का स्थान पर क्या माने थे? a माने थे। अब a का मान क्या मिला है? a का मान क्या मिला है? a का मान मिला है 4। तो इसके बट्टे में एक मान के तीन गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो ध्यान दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 का गुणा किस में करना है? x प्लस वाई में करना है, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ सब क्या करते हैं, x प्लस वाई को रोक लेते हैं, ये गुणे में है, बराबर को उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा? बट्टे में। ये समीकरण नंबर कितना बना? देखिए x प्लस वाई दोनों है तो ये समीकरण बनेगा, 3 और 4 हो गया था, तो ये कितना है? 5 हो गया। पुनः उसके बाद क्या करें हैं, 1/x माइनस वाई का स्थान पे क्या माने हैं? b माने हैं। तो 1/x माइनस वाई बराबर b का स्थान पे क्या रखना है? 3 रखना है दोस्तों। इसके बट्टे में एक मान लेते हैं, तीनों गुणा कर दे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। एक का देखिए x माइनस वाई का गुणा 3 में करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ गया। अब यहाँ से x माइनस वाई को रोकेंगे तो 1 ये गुणे में है, कहाँ चला जाएगा? बट्टे में चला गया। और ये रहा आपका समीकरण नंबर 6। ठीक है, समीकरण 6 और समीकरण 5। अब समीकरण ध्यान दीजिएगा, समीकरण 5 और समीकरण 6 को हल करेंगे तो वहां से आपके पास x और y का मान निकलेगा। देखिएगा थोड़ा बड़ा है लेकिन कठिन भी नहीं है। ठीक है, हम जैसा हम लगाते जा रहे हैं वैसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्यों? आपने a और b का मान निकाला था तो डायरेक्ट आपको x और y का मान नहीं मिल रहा है, समीकरण बन रहा है तो समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, लिखना है समीकरण 5 व समीकरण 6 को हल करने पर समीकरण 5 व समीकरण 6 को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, जगह बचाना बहुत जरूरी है। तो समीकरण 5 क्या है? x प्लस वाई बराबर 1/4 दिया गया। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 1/3 दिया गया है। अब इसको जिस तरह जोड़ते घटाते हैं उस तरह इसका चिन्ह बनाएं। देखिए ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस है, और y यहाँ भी है y वहाँ भी है, गुणांक इसका 1 है तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। x और x मिलकर कितना हो जाएगा? 2x बराबर, अब देखिए पहला चिन्ह क्या था? प्लस में था तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, x और x मिलकर कितना हो गया? 2x, 1/4 अब प्लस 1/3। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, x तो 2x तो ऐसा रहने दिया जाए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 12 लिख देते हैं, 4 तिहाई 12, 3 का गुणा हम करेंगे 3 प्लस 3 चौक 12, 4 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 4 तो 4 के नाम 4, तो यहाँ बचेगा आपके पास 2x बराबर 4 और 3 7 बट्टे में 12। ठीक है, अब x को हम क्या करते हैं? रोक लेते हैं। x को अब रोकते हैं तो 7/12 और ये गुणे में है, बराबर को उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? ये भी बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर बचेगा 7/24। इस तरह x का मान आपके पास निकल गया। ठीक है, x का मान निकल गया। और जब x का मान निकल गया तो हम इस तरह y का मान निकालते हैं। तो x का मान क्या करें? समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 किसी एक में रख सकते हैं, 1 और 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x y दो बार रखना होगा मान, जिसकी वजह से हम समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 किसी दोनों में से किसी एक में रखेंगे। तो चलते हैं समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर तो समीकरण 5 में रखते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 क्या है?
x प्लस वाई बराबर 1/4 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब जहां भी x का मान मिलेगा उसके स्थान पर 7/24 रखना है, तो इसके स्थान पर 7/24। अब बाकी जैसे है उसको वैसे ही क्या कर देना है, उतार देना है दोस्तों। ठीक है, y को रोक ले, 1/4 लिखे, ये प्लस में है, बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 7/24 माइनस का 7/24, y को रहने दे, इसका एलसीएम थोड़ा निकालिएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 24 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, 4 छाक 24, 6 आएगा माइनस 24 के 24 यानी 7 आएगा। ठीक है, तो y बराबर होके पास बचेगा 7 में से 6 गया 1, लेकिन 7 बड़ा है तो 7 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगाएंगे, बट्टे में 24 लिखेंगे। तो इस तरह y का मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा x का मान मिला है 7/24 और y का मान मिला है -1/24। ठीक है दोस्तों, और यही आपके पास क्या है, आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल काफी अच्छे से समझ में आया था, कठिन नहीं था, बस हाँ हो सकता है थोड़ा बड़ा है, लेकिन 1-2 बार लगाएंगे अपने मन से तो सवाल एकदम काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना था, सेम चीज को हम मान लेते हैं। ठीक है, मानकर जैसे माने हैं तो इनका a और b का मान निकाल दिया, और a और b का मान जो माने थे वहां पर रखना होता है, जिसको मानते हैं उसके बाद में वहां पर रखना होता है। अब जैसे ही रखे हैं तो वहां से भी समीकरण 5 और समीकरण 6 बन गया है, समीकरण 5 और समीकरण 6 को हल किए हैं तो x और y का मान निकल गया दोस्तों। तो काफी आसान था। इस तरह हमने प्रश्न संख्या 5 तक पर्सनालिटी 3D का हल कर चुके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आप लोग की तरफ से एक लाइक और एक सब्सक्राइब, ठीक है, और एक शेयर तो बनता ही है। आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं अच्छा लगता है तभी कमेंट करके बताएं। हम अच्छा से अच्छा कोशिश करेंगे आपके लिए कि और अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।